हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज़। हाईटेक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं उनको हम समझेंगे। ये वाला जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है। और क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक हम कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और इस चैप्टर टॉपिक के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ऐसे करते करते हमारे 1 2 3 4 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। 3 चैप्टर बाकी हैं, उसके बाद ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को हम शॉर्ट में हाई टेक इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। अब सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है हाई टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर नॉर्मल इंडस्ट्री तो है नहीं, यहाँ पे बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाई टेक इंडस्ट्रीज का। पहली बात, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, हाई टेक इंडस्ट्री बोल देते हैं। साथ के साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी सबसे लेटेस्ट जनरेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अब पहले के टाइम पे यार बाई हैंड बनाते थे, हैंड से भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, हाथों से भी चीज़ों को बनाते थे। फिर मतलब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर और टेक्नोलॉजी आई। ये जो इंडस्ट्री होती है ना हाईटेक इंडस्ट्री, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आज की डेट में आपने बहुत सारे नाम होंगे सुने होंगे। रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को अपने आप मतलब चीज़ें काम करती हैं ना, हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। साथ के साथ में इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं। तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ना, ये डिपेंड करती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, इसलिए इनको बोलते हैं लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। जितनी भी कंपनीज है उनमें सबसे लेटेस्ट जनरेशन, कंपनियों की भी जनरेशन होती है, जैसे मोबाइलों की जनरेशन होती है, ऐसे ही कंपनियों में भी सबसे लेटेस्ट वाली जनरेशन है ये, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी लेटेस्ट जनरेशन है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होगा। साथ के साथ में इन इंडस्ट्रीज में एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ध्यान देना, किस पे फोकस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तभी जाके मतलब शानदार प्रोडक्ट निकल के आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे स्पेशली मेनली रोबोटिक्स से संबंधित प्रोडक्ट बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं। यार रोबोट्स बनाना कोई मजाक नहीं है ना, छोटी मोटी इंडस्ट्री का काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, रोबोट वाली मूवी देखी होगी, तो कितने साल लग जाते हैं उसको मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते, तब जाके एक रोबोट बनाते हैं, और उसमें लगातार एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तब जाके कोई प्रोडक्ट इसमें निकल के आते हैं। अब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। हाईली स्किल्ड मतलब जो अपने मतलब कह सकते हैं अपने फील्ड के मतलब महारथी है, उनको मतलब यहाँ पे रखा जाता है। तो प्रोफेशनल वर्कर्स यहाँ पे होते हैं। अब 2 तरह के वर्कर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक तो ऑफिस में काम करने वाले और एक फील्ड में काम करने वाले। ध्यान देना, ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स, और जो फील्ड में काम करने वाले वर्कर हैं उनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट कॉलर वर्कर जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं प्रोडक्शन वर्कर की तुलना में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, the highly skilled specialist that is called professional workers मेक अप लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एज कम्पेयर टू एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर्स। मतलब फील्ड में मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे वर्कर कम काम करते हैं और ऑफिस में वर्कर ज़्यादा काम करते हैं। मतलब ऑफिस में क्या करेंगे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगातार काम करते रहते हैं, और फील्ड में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी संख्या क्या रहती है, कम रहती है। डेफिनेशन आए तो व्हाइट कॉलर वर्कर क्या होते हैं, ऐसे वर्कर जो ऑफिस में काम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं। और ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं, जो एक्चुअली में मैनुअल लेबर करते हैं। मतलब कंपनी में आपको देखा होगा जहाँ पे मतलब टेस्टिंग की जा रही है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर तो ब्लू कॉलर, और ऑफिस में जो मतलब अपना काम कर रहे हैं ऑफिस से, वो होते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। हाईटेक इंडस्ट्रीज के एग्जांपल क्या क्या हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो रोबोटिक्स हाईटेक इंडस्ट्री का एग्जांपल है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आज की डेट में आप देखो बहुत शानदार मतलब डिज़ाइन की जाती हैं, मतलब मशीनों की डिज़ाइन की जाती है, कार की डिज़ाइन की जाती है, बाइक्स की डिज़ाइन की जाती है। तो उसके लिए CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है, इसका मतलब यूज करते हैं। ठीक है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज, ये हाईटेक इंडस्ट्री के एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है उसमें उसका पूरा की पूरा कंट्रोल कैसा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, मशीनों से कंट्रोल होता है। तो ये भी एक इसका एग्जांपल है। न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल और ये दवाइयों के जो प्रोडक्ट हैं इनको भी हाईटेक इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं,
पहली बात तो ये इंडस्ट्रीज जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज होती है ना, पहली वाली जो इंडस्ट्री होती थी, बड़ी सी असेंबली लाइन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े स्टोरेज, बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा नीटली स्पेस्ड होती हैं, मतलब बहुत शांत, मतलब सफाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम लो, बहुत ज़्यादा हाइट इनकी होती नहीं है, और मॉडर्न होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं मतलब एक इंडस्ट्री यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो ऐसे अलग अलग फैली हुई होती हैं इंडस्ट्रीज़। ऑफिस प्लांट बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, मतलब ऑफिस यहाँ पे ऑफिस है तो यहाँ पे प्लांट है, ऐसे करके देखने को मिलती हैं। तो मतलब ये जो इंडस्ट्री होती हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की तरह नहीं होती हैं, बड़े बड़े स्टोरेज एरिया की तरह नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, मॉडर्न होती हैं, लो होती हैं, डिस्पर्स होती हैं, ज़्यादा मतलब इसमें प्लांट ऑफिस में गैप देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, फीचर हो जाएंगे। और आज की डेट में कई जगह पर सरकार प्लांट बिजनेस पार्क्स बना रही हैं, ऐसे पार्क्स बना रही हैं, प्लांट बिजनेस पार्क्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक इंडस्ट्रीज, हाईटेक स्टार्टअप्स यहाँ पर अपना प्लांट इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो रीजनल और लोकल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या बना रही है, सरकार किस में हेल्प कर रही है, प्लांट बिजनेस पार्क्स बना रही है। तो ऐसे प्लांट बिजनेस पार्क किसके लिए बना रही है, ये बना रही है हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बना रही है, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, टेक्नोपॉलीज। अब टेक्नोपॉलीज आ सकता है कि टेक्नोपॉलीज क्या होती हैं, तो ऐसी हाईटेक इंडस्ट्रीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होती हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेक्नोपॉलीज। ध्यान देना, हाईटेक इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोपॉलीज बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली इंडस्ट्रीज जो सेल्फ सस्टेन्ड है, सारा काम खुद करती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, उनको हम टेक्नोपॉलीज बोलते हैं, ठीक है। टेक्नोपॉलीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए में सिलिकॉन वैली है, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज पाई जाती है ना, सारी मतलब दुनिया की जो टॉप हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो यहीं पर पाई जाती हैं। सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सियाटल यूएसए, ये भी इसका एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। और बेंगलोर में, हमारे भारत में जो बेंगलोर है उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये बेंगलोर है, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।